इंद्र पृथ्वी लोक की ओर देखता है तो पाता है कि ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र महाराज तलेटियों में जाते हैं, ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगते हैं। ठाकुर जी क्षमा याचना का दान दे देते। इधर आगे और गोवर्धन महाराज पर्वत पर और अगस्त मुनि विराजमान है। परकोटा शेष जी ने लगाया और चक्र सुदर्शन जी और जल का सुखाने का कार्य कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, अगस्त मुनि महाराज गोवर्धन पर्वत पर विराजमान क्यों? क्योंकि एक समय त्रेता युग में भगवान राम माता सीता अयोध्या तज कर आए। अयोध्या का राज सिंहासन संभाला है और राज सिंहासन संभालते संभालते कई वर्ष हो गए। अब तो एक समय माता सीता मन में विचार करती है कि स्वामी, मैं किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, क्योंकि हमें 14 वर्ष का वनवास मिला। हम वन वन भटके, आश्रमों में गए, वहां भोजन इत्यादि किए। तो मैं भी किसी संत ब्राह्मण को हमारी अयोध्या में भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान राम कहते हैं ठीक है देवी। अगस्त मुनि महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहकर आते हैं कि सुबह आप आ जाना, हमारे यहाँ पर आपका निमंत्रण है। भगवान राम आ जाते हैं। सुबह होती है, अगस्त मुनि महाराज आते हैं। माता सीता चरणों को झुकती है। जो चरणों से जल गिरा उसको अयोध्या में छिड़कवाती है। सुंदर आसन लगाते हैं। आसन पर अगस्त मुनि महाराज को विराजमान करवाते हैं। सबसे पहली थाली नारायण भगवान को बनाई जाती है। नारायण भगवान के मंदिर में जाया जाता है, भोग लगाया जाता है। छोटा भाई अमीर है। वैसे उमेश, वो 70,000 याद है ना? इधर आगे और अगस्त मुनि महाराज को विराजमान किया जाता है। माता सीता अगस्त मुनि महाराज के लिए थाली लगाती है और बाबा से कहती है कि बाबा प्रेम से भोजन करना। अगस्त मुनि महाराज भोजन करने बैठ जाते हैं। अब तो भोजन करते करते और अगस्त मुनि महाराज को 50 दिन हो जाते हैं। माता सीता परेशान हो जाती है। माता सीता अपने स्वामी भगवान राम के पास जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी और बाबा कैसो दिया 50 दिन है कि भोजन करते करते और बाबा के भोजन पूर्ण है को ना रहे। भगवान राम कहते हैं देवी, आपने कहा था किसी ऐसे संत ब्राह्मण को लेकर आना जो प्रेम से भोजन करे। बताया जाता है कि अगर अभी इस समय बाबा को भेज दिया तो आपने जो कुछ भी उनको खिलाया है ना, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। रामचरितमानस में, रामायण में चौपाई आई है कि अर्ध भोजन वृद्ध गाय और दाता दे नरक को जाए। इसलिए हमें किसी को आधा भोजन नहीं कराना चाहिए, व्यर्थ की वस्तु नहीं देनी चाहिए और वृद्ध गाय दान में नहीं देनी चाहिए जो उसके काम ना आए। माता सीता कहती है कि ठीक है स्वामी। रसोई घर में जाती हैं, गणेश जी को बुलाती हैं, रिद्धि सिद्धि को बुलाती हैं। कोई पूरी बना रहा है, कोई तल रहा है, कोई उतार रहा है और माता सीता का कार्य है कि वो परोस रही है। अब तो माता सीता जितनी देर में रसोई घर से आती, बाबा को भोजन परोसती और रसोई घर में जाती और बाबा थाली साफ कर जाते। अब
अब बाबा को भोजन करते करते 99 दिन हो गए, पर बाबा के भोजन नहीं हुए। 99 दिन हुए हैं, रात्रि हो गई है। रात्रि में माता सीता जाती है और कहती है, स्वामी कैसे बाबा को निमंत्रण दिया है। बाबा भोजन करते करते 99 दिन हो गए, और जैसे ही सुबह होगी 100वां दिन पूर्ण हो जाएगा। रात्रि बात कर रहे हैं, भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि देवी इस समय भोजन कराओ। जैसे ही सुबह होए तो बाबा को नारायण भगवान की थाली में से तुलसी दल अर्पण करा दे। बाबा तुलसी दल ग्रहण करेंगे और बाबा पूर्ण हो जाएंगे। माता सीता रसोई घर में जाती है, भोजन इत्यादि बनाती है। सुबह होती है, नारायण भगवान के मंदिर में जाती है तुलसी दल। इतने में भगवान राम आते हैं। अगस्त मुनि महाराज से कहते हैं कि भगवान आप अपनी लीला यहीं पर रोको, हमारी देवी बहुत परेशान हो गई। थाली में तुलसी दल रखती हैं, बाबा ग्रहण करते हैं और बाबा पूर्ण हो जाते हैं। अब अगस्त मुनि महाराज कहते हैं कि देवी हमारे भोजन तो हो गए, पानी और पिला दो। अब माता सीता कहती है कि बाबा तुम्हारे भोजन 100 दिन में पूर्ण हुए हैं, पानी पता नहीं कितने दिन में पूर्ण होगा। भगवान राम अगस्त मुनि महाराज से कहते हैं कि भगवान इस युग में ये संभव नहीं। द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा करवाऊंगा, और जब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज होगा, और इंद्र नाराज होगा तो बरसात करेगा। उस समय आप गोवर्धन पर्वत पर विराजमान हो जाना और जल का पान उस समय कर लेना। बताया गया है कि भगवान कन्हैया जब तक वृंदावन ब्रजवासियों के साथ में रहे, जब तक उन्होंने मोर पंख धारण किया। बताया जाता है कि एक बार त्रेता युग और माता सीता को प्यास लगी थी जब 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो भगवान राम इधर उधर जलाशय खोज रहे, जलाशय नहीं मिल रहा। इधर मोर आती है और भगवान राम से कहती है कि भगवान मैं अपने पंख गिराते हुए जाऊं, आप पीछे पीछे आते चले जाना। इधर मोर अपने पंख गिराते हुए गई है, भगवान राम पीछे पीछे गए हैं। बताया जाता है कि जब तक मोर जलाशय पर पहुंची तब तक अपने प्राणों का त्यागन कर चुकी थी। तब कहा था कि मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार लूंगा और तुम्हारा जो मोर पंख है उस समय में धारण करूंगा। इधर सभी ब्रजवासी और गोवर्धन से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। सभी वृंदावन पहुंचते हैं, वही लीलाएं चलती रहती हैं। ठाकुर जी अपनी नित्य प्रतिदिन लीलाएं करते रहते हैं। अब नित्य प्रतिदिन लीला करते और माता यशोदा से कहते कि मैया अब मैं बहुत बड़ो हूं, मेरा विवाह कैसे कर दे। बताया गया है कि जब भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तब सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। तो गोवर्धन महाराज से माता यशोदा ने मांगा कि कैसे मेरे लाला को विवाह है जाए, वैसे कारो है ऊपर से चोरी और करे, पतो नया को ब्याह होगो जाने नहीं होगो। इधर नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी माता यशोदा से विवाह की जिद करते। इधर राधा रानी से मिलने जाते हैं, राधा रानी क्रोध में आ जाती है, कभी दोनों में लड़ाई हो जाती है तो कभी ठाकुर जी मोर बन जाते हैं।
कभी लेलहारी बन जाते हैं, कभी मनहारी बन जाते हैं। तो बताया है कि माता यशोदा से किस प्रकार जिद कर रहे हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो घर। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। नहीं ब्याह करी बाबे तेरी गैया नाही चरा। नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरा। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरा। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊं। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊं। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो घर। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं।
ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। सुनवाते लाला की मैया बेटी मुस्काए, लेकर के गलवैया हिवड़े से अपने लगाए, लेकर के गलवैया हिवड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे कन्हाई को राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। मैया कराए दे मेरा ब्याह। मैया कराए दे मेरा ब्याह। बोले माँ के हरिलाल की जय 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 श्री राधेश्याम। इधर ठाकुर जी अपने बाल सखाओं को लेकर उस स्थान पर बैठ जाते हैं जहां से गोपियां और मटकियों में दही छाछ दूध मक्खन और मथुरा नगरी ले जाते हैं। वृक्षों पर बैठ जाते हैं और कंकड़ी मार मार कर सभी गोपियों की मटकी फोड़ देते। पहले तो स्वयं माखन खाते हैं, बाल सखाओं को खिलाते हैं और जो बच जाता तो बंदरों को लुटा देते। ये उनका कार्य था। रोज बैठ जाते, रोज मटकियां फोड़ते। गोपियां परेशान हो जाती। जैसे एक दिन कन्हैया बैठते हैं और मटकियों को फोड़ते हैं तो गोपियां कहती हैं कि कन्हैया आज हम तेरी शिकायत मैया यशोदा से करके आ गया। जिस प्रकार वो मटकी फूटी हुई है उन्हीं मटकियों को लेकर जा रहे हैं। और ठाकुर जी क्या करते हैं कि गोपियों से भी पहले और माता यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। और किस अवस्था में पहुंचते हैं, अपने बाल खराब कर लेते हैं, वेशभूषा अस्त व्यस्त कर देते हैं और ऐसा चेहरा बना लेते हैं ना जाने कितने बेटियों। इसी अवस्था में और माता यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं शांति से आज वृक्ष के नीचे बैठा था, गोपी आई कहने लगी कन्हैया बंसी बजा। मैंने मना कर दिया। देखो मैया गोपियों ने मेरे बाल खराब कर दिए और मुझे इतना तंग किया कि पूछो मत। और पता कह और रही थी कि यशोदा मैया से तेरी शिकायत करके आएंगे कि तू मटकियों को फोड़ता है। अब तो मैया वो वैसे ही नाम लगाती है मेरा, मैं तो कुछ करता ही नहीं। इधर गोपियां आती हैं, माता यशोदा को आवाज लगा रही है और माता यशोदा क्रोध में बाहर निकलती है।
कहती हैं कि तुम झूठा नाम लगाती हो कन्हैया, तुम कह रही थी कि वो मटकी फोड़ता है, देखो इसकी अवस्था तुमने कैसे कर रखी है। गई थी कन्हैया की शिकायत करने कि कन्हैया को डांट पड़ेगी, लेकिन कन्हैया ने गोपियों से पहले मैं ये यशोदा से शिकायत कर दी और गोपियों को डांट लगवाती। इधर पीछे कन्हैया छुपे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां कहती हैं ठीक है, गोपियां चली जाती हैं। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होते हैं, नित्य प्रतिदिन जाते यमुना किनारे बंसी बजाते, राधा रानी आती नृत्य करते, ये उनका नित्य प्रतिदिन कार्य था। अब तो एक समय ठाकुर जी यमुना नदी के किनारे जाते और यमुना नदी के किनारे रात्रि में बंसी बजाना शुभारंभ कर देते। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राज और कन्हैया ने इस प्रकार बंसी बजाई है कि कन्हैया यमुना नदी के किनारे महाराज करने वाले हैं। ठाकुर जी ने बंसी बजाना शुभारंभ किया। और जो गोपियां जिस काम को कर रही थी, राधे राधे बंसी बजाना शुभारंभ किया है। महाराज करने वाले सभी गोपियां जिस काम को कर रही थी उसी काम को छोड़ते हुए और उसी स्थान पर आ गई हैं जहां पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। सभी गोपियां आ गई, आपस में बात करते हैं, राधा रानी आती है, बातें हो रही हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों अब रात्रि हो रही है, एक पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि अपने पतियों को रात्रि में कहीं छोड़कर नहीं जाता, और रात्रि में तुम मेरे पास आए। ठाकुर जी आज गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म सिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार एक स्त्री थी, स्त्री खाट पर बैठी है और उसी समय और उसका पति और काम से बाहर लौट कर आ रहा है, और जब काम करके लौट कर आ रहा है तो वो परेशान हो गया है, माता के पास में बैठा है और बैठे बैठे गोदी में सो गया है, नींद आ गई है। अब उस माता का छोटा सा बालक है और वो बालक घुटमन चलता है। अब वो बालक घुटमन चलता चलता उस अग्निकुंड के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही माता मन में विचार करती है कि अगर इस समय मैं अपने को बच्चे को बचाने जाऊं तो मेरा जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट होता है, इसलिए उस समय और माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो बालक चलता हुआ जाता है और अग्नि कुंड में गिर जाता है। अब जैसे ही माता के नेत्रों से आंसू बहे हैं, वो आंसू और पति पर गिरे हैं। पति जाग गए हैं, पूछ रहे हैं देवी क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो।
लेकिन माता जवाब नहीं देती, सीधी अग्निकुंड की तरफ जाती है और उसी पतिव्रता धर्म से और वो बालक अग्निकुंड में खेल रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो आज ठाकुर जी गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म सिखा रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि वो बात तो ठीक है कन्हैया, लेकिन हम भी एक कथा आपको सुनाते हैं कि एक बार एक स्त्री का पति बाहर कमाने जा रहा है